नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पे निरंतर रूप से बरसती रहे, इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, घर में झगड़े होना एक आम बात है। छोटे मोटे नोक-झोंक होना वो एक आम बात है। लेकिन विशेष रूप से यदि किसी भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस दौरान आपके घर में एक झगड़े का छोटा-मोटा सा विस्फोट होना, लड़ाई झगड़े होना, ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। और एक मंत्र है, नवाण मंत्र देवी का मंत्र है, जो दुर्गा सप्तशती के सप्तकुंजिका स्रोत से लिया गया है और इसे शिव जी ने पार्वती मैया को दिया था। मार्कंडेय ऋषि ने इसको कलमबद्ध किया था। तो आज हम इस मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैंने इस मंत्र की विस्तार से चर्चा करी है, लेकिन आज हम सिर्फ यही पता करेंगे कि इस मंत्र के जाप से, उच्चारण से या इसकी साधना करने से घर में झगड़े क्यों होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है इस मंत्र के जाप से झगड़े होने का कि जब भी हम किसी भी देवता का मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं तो वो दिव्य शक्तियाँ हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। उसी प्रकार देवताओं की जो शक्ति है वो एक सकारात्मक शक्ति है और ये सकारात्मक शक्तियाँ जो भी होती है या फिर मंत्रों की जो जो मंत्र शक्ति होती है, जो मंत्र होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो इनके प्रभाव भी अलग-अलग होते हैं। आप राजसी मंत्र कर रहे हैं और तामसिक कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं। तामसिक मंत्र के द्वारा राजसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा। जिस चीज़ का मंत्र है उसी से आप उसी चीज़ को साध सकते हैं। तो विषय हमारा ये है कि नवाण मंत्र जाप के दौरान घर में झगड़े क्यों होते हैं। तो इसका एक छोटा सा कारण ये है कि जो दैवीय शक्तियाँ हमारे सामने उपस्थित होती है मंत्र जाप के दौरान, वो हमारे घर में उपस्थित नेगेटिविटी को टारगेट करती है। जो हमारे घर की नेगेटिविटीज़ है, जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न जिन्नात जो भी है, उन सबको सकारात्मक शक्तियों के द्वारा मार पड़ती है, उनकी पिटाई होती है। इस वजह से वो हमें अपने मार्ग से हटाने की कोशिश करती है। तो वो हमारा हित तो कर नहीं सकती क्योंकि हमारे पास मंत्रों की शक्ति है, देवताओं की शक्ति है। लेकिन जिनके पास मंत्र शक्ति नहीं है, हमारे परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उनके पास जो मंत्र जाप वगैरह नहीं करते हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो उनके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि जिससे वो झगड़े करें और हम अपने मंत्र जाप का उच्चारण बंद कर दें। तो उस दौरान होता यही है कि बहुत सारे लोग मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। उनके माइंड में कहीं न कहीं ये आता है कि हमारा ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस मंत्र का दुष्प्रभाव है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं है। मंत्र कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में खड़ा नहीं करते हैं। अपितु जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, जो किसी के द्वारा किया कराया होता है या फिर कहीं से चल के हमारे घर में आई हुई होती है, तो उन शक्तियों को परेशान करती है, विचलित करती है, उनको अपने घर से खदेड़ने का कार्य करती है। तो इसी दौरान ये सारी घटनाएँ हमारे जीवन में घटित होती है और कहीं न कहीं हम घबरा जाते हैं। तो हमारे घबराने से वो शक्तियाँ हैं और प्रबल हो जाती है। हमारे मंत्र जाप के बंद करने से और भी ये शक्तियाँ पावरफुल हो जाती है और हमारे घर का अनिष्ट करती रहती है। तो हमें सिर्फ़ ये करना है कि जब भी हमें ऐसा लगे कि भई मंत्र जाप करते-करते हमारे घर में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, उस समय हमें अपने मंत्रों की संख्या को बढ़ा देना है, अपने मालाओं की संख्या को बढ़ा देना है। जो भी जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसकी संख्या को बढ़ा दीजिए। तो ये जो नेगेटिविटीज़ है या भूत प्रेत है, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएगी और धीरे-धीरे करके वो आपके घर से 6 महीने, साल भर में वो निकल जाएँगे।
और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज रहती है कि कई शक्तियाँ तो 1-2 दिन में ही रवाना हो जाती है, कई शक्तियों को 2-3 महीने लगते हैं, कई शक्तियों को 5-6 महीने लगते हैं, और कई शक्तियाँ 2-3 वर्ष के अंदर अंदर हमारे घर को छोड़ देती है। लेकिन हमें अडिग रहना पड़ता है उस मंत्र शक्ति के विषय में, हमें भरपूर रूप से विश्वास रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं न कहीं हमारी बात ये बनती है। तो पहली चीज़ तो आपको निश्चिंत होना पड़ेगा कि मंत्र शक्तियाँ हमारा नुकसान नहीं करती। दूसरी चीज़ ये रहती है कि मंत्र शक्तियाँ, मंत्रों की जो शक्तियाँ हैं, नवाण मंत्र के द्वारा देवी की जो शक्तियाँ हैं, वो शक्ति हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी मदद करती है। और दूसरा ये कि हमें नेगेटिविटी को काटने का भी कार्य करती है। इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस भी मंत्र का जाप करते हैं वो शक्ति हमारे लिए फ़ायदा करती है और नेगेटिविटी को हटाने का कार्य करती है। नेगेटिविटी परेशान होती है, तब वो नेगेटिविटी हमें परेशान करती है और फाइनली हम उस मंत्र के जाप को छोड़ देते हैं। तो हमें मंत्र जाप छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें उसकी काउंटिंग बढ़ा देनी है, उस जाप का स्तर बढ़ा देना है, जिससे कि ये नेगेटिविटीज़ हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में मैं आप लोगों का प्यार चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। नवरात्रि की आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाजिर रहूँगा आपके बीच में, आता रहूँगा मैं छोटे छोटे से वीडियो लेकर। और अभी कुछ दिनों बाद में थोड़ा लाइव आने का भी प्रोग्राम है मेरा, लाइव आने का भी विचार है। तो आप सभी लोगों का सहयोग मेरे लिए कहीं ना कहीं मायने रखेगा। मिलते हैं अपन। जय माता दी, जय श्री राम।